सभी भारतीय युवाओं को वंदे मातरम। मैं आज गुजरात राज्य के सूरत शहर में हूँ और सूरत शहर में खरवासा रोड के पास हूँ, जहाँ पर 200 एकड़ जमीन है और इस 200 एकड़ जमीन पर आने वाले समय में 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक महापुराण की कथा होने वाली है, जो सूरत शहर में पहली बार होगी। और सूरत शहर में ये ऐतिहासिक कथा होने जा रही है, जो 16 जनवरी से 22 जनवरी तक कथा होगी। और इस कथा में जो महाराज जी आएंगे वो प्रदीप मिश्रा जी इस कथा में पधारेंगे और कथा को सुनाएंगे। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि इस महापुराण के कथा में इस मैदान में कम से कम 15 लाख से अधिक व्यक्ति आएंगे। ऐसा अनुभव किया गया है कि जो भी शिव भक्त हैं वो शिव भक्त 15 लाख से अधिक शिव भक्त आएंगे। ये देख सकते हैं आप, ग्राउंड 200 एकड़ ग्राउंड है और पूरा ग्राउंड खाली है। पूरे ग्राउंड में अभी इस ग्राउंड को लेवल करने का काम चल रहा है और सभी जो ट्रैक्टर हैं, सभी जो बुलडोजर हैं, वो सभी इस ग्राउंड को लेवल करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक 4 व्हील गाड़ी है जो गुजरात की नहीं है, महाराष्ट्र की है और ये शायद कथा सुनने के लिए महाराष्ट्र से सीधे सूरत पहुंची है। आइए हम इनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्ते। हाँ सर, आप यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र की गाड़ी है ये, आप सीधा महाराष्ट्र से यहाँ पर आए? हम महाराष्ट्र से नहीं आए, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आए हैं, वो मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम्म, जो आयोजन वो शिरपुर में कथा हुई थी महाराज जी की पिछले समय, हम्म, तो उनके माध्यम से हम जानना चाह रहे थे कि किस तरह की सुख सुविधा वहाँ पे थी, तो हमको थोड़ा गाइडेंस कीजिए हम्म। कि यहाँ पे भी हम उस तरीके से पब्लिक की सेवा कर सकें। अच्छा, तो सूरत में पहली बार महापुराण की इतनी बड़ी कथा हो रही है जी, ये सूरत के लिए एक ऐतिहासिक बात है, तो इसके प्रति आप क्या सोचते हैं? ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है सूरत की इस पावन धरती पर, और उसके लिए हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और तकरीबन ये कार्यक्रम 16 जनवरी से 22 जनवरी तक 7 दिन तक चलेगा। इसलिए हम बहुत तैयारियां करनी पड़ रही है, जैसे कि लोगों का खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, और ग्राउंड की हालत जो खराब थी पहले, तो अभी कंप्लीट कर दिया गया है, जिस तरह के लोगों को, भक्तों को कुछ मुश्किल ना आए। तो मतलब इस ग्राउंड में मतलब कितने सारे भक्त मतलब पहुंचने वाले हैं 26 जनवरी को? लाखों की संख्या में आएगा। हमारा आंकड़ा तो लगभग 20-25 लाख हम सोच रहे हैं कि अब तक जिस तरह का प्रतिसाद हम मिल रहा है, लोगों की तरफ से सेवा मिल रही है, लोग आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि 20 लाख या 25 लाख से भी ऊपर जाने की संभावना है। अच्छा, तो यहाँ पर 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक महापुराण की बहुत बड़ी कथा होगी, उस पे प्रदीप मिश्रा जी आएंगे। तो आप जो शिव जी के जो भक्त हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? शिव जी के भक्तों को हम यही कहेंगे कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आकर कथा का लाभ लीजिए और पूरा कार्यक्रम को भव्य बना दीजिए, ये हमारे भक्तों से अपेक्षा है। और मैं शिव भक्तों को और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे जो भी श्रमदान हो, या आपको यहाँ पे कुछ काम करना हो, या फिर आपके घर से आप एक मुट्ठी चावल लाओ या फिर 1 रुपया भी लाओ, वो हमारे साई लीला ग्रुप को बहुत बहुत प्रेरणा देगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका जो भी हो, आप 1 मुट्ठी चावल दोगे तो भी चलेगा, 1 रुपया दोगे तो भी चलेगा। ये जो शिव महापुराण कथा है, उसके आप सहभागी बनिए, ना कि आप सिर्फ दर्शक बनिए। मैं सूरत वासियों को यही आह्वान मैं करना चाहता हूँ कि आप ये इतनी भव्य जो कथा है, उसके आप साथी बनिए। आपका कोई ना कोई योगदान देके आप इसमें आप भागीदार बन ही सकते हो। धन्यवाद। तो हमने यहाँ के सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं से बात की, तो इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया और कहा कि सभी भक्तजनों से आग्रह है कि सभी भक्तजन बड़े से बड़ी मात्रा में यहाँ पर आकर पधारे और जो शिव महापुराण की कथा होगी, इस कथा को सुने और आनंद लें। मैं अभी भारत दे पावन धरती पर खड़ा हूँ। जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ, इस धरती पर आने वाले समय में लाखों की संख्याओं में शिव भक्त पधार रहे हैं। शिव भक्त लाखों की संख्याओं में पधार रहे हैं और लाखों की संख्याओं में पधारने के बाद यहाँ पर प्रदीप मिश्रा द्वारा एक भव्य, बहुत ही विशाल कार्यक्रम रखा गया है। महापुराण कथा का कार्यक्रम रखा गया है, जो सूरत में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐतिहासिक महाकाल पुराण महापुराण की कथा होने जा रही है, जिसमें कई सारे लोग गुजरात
राज्य से और गुजरात राज्य के अगल बगल राज्यों से, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे महाकाल के जो भक्त हैं वो सभी महाकाल के भक्तजन यहाँ पर पधारेंगे और पधारने के बाद यहाँ पर कथा का आनंद लेंगे। और यहाँ की जो सेवाएं हैं, यहाँ पर जो भी लोग सेवा दे रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आपकी सेवा अटूट रहे, आपकी सेवा सफल रहे और आप सभी भक्तजनों को अच्छे से अच्छा सेवा दे पाए, ताकि जो भी भक्तजन दूर दूर से आ रहे हैं, जो भी भक्तजन आएंगे यहाँ पे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। आइए हमारे साथ एक व्यक्ति है, हम इनसे कुछ बात करने का प्रयत्न करते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? माझं नाव कार्तिक आहे. अच्छा, आप यहाँ पर इस मैदान में क्या घूमने के लिए आए हो या किस मकसद से यहाँ पर खड़े हो, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? इथं शिवपुराण महाशिवपुराण कथेचे आयोजन केले गेलेले आहे. इथं खूपच संख्येने लोक येणार आहेत. त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातून पण गाडी आलेली आहे शिरपूरहून. आपण बघू शकतो त्यांचे पण आपण इंटरव्ह्यू घेतलं. आता इथं 16 ते 17 लाखांची उम्मीद आहे. शिरपूरची खूप मोठी कथा होती. त्याच्याहून भव्य कथा इथं होणार आहे. अच्छा, तो सूरत में पहली बार इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, ऐतिहासिक महाकाल महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है 16 जनवरी से 22 जनवरी तक। तो सभी भक्तों को मेरा आग्रह है कि जरूर से जरूर इस मैदान में पहुंचे और इस कथा का आनंद लें। हम इनसे और कुछ भी जानने का प्रयास करते हैं कि सूरत शहर में पहली बार ऐतिहासिक महापुराण का जो कथा हो रहा है, उस कथा के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब ये ऐतिहासिक कथा है एक, जो कि इससे पहले कभी हुआ नहीं और होने जा रहा है। ये बहुत गर्व करने वाली बात है गुजरात राज्य के लोगों के लिए। तो इनसे हम पूछते हैं, ये भाई भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आप शिव भक्तों को, जो भी शिव भक्त एकदम मतलब अलग अलग राज्यों से यहाँ तक पहुंचेंगे, बहुत परिश्रम करके यहाँ तक पहुंचेंगे, मतलब उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनके लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहते हो? असं वाटलं नाही होतं की सुरतमध्ये महाशिवपुराण कथा येईल. पण सम्राट भाऊ आणि सुनील भाऊच्या द्वाराने शिव महापुराण कथा इथे येते. खूपच आनंदाची बातमी आहे. आपण बघू शकतो की एवढं मोठं 200 एकरचं ग्राउंड आहे. या ग्राउंडमध्ये 25 ते 30 लाखांची लोकांची कॅपॅसिटी आहे आणि खूपच मोठ्या प्रमाणात इथं लोक येणार आहेत. ज्याला सेवा द्यायची असेल तो सेवा पण देऊ शकतो. ज्याला अन्नस्नान करायचे असेल तो अन्नस्नान पण करू शकतो. खूपच मोठ्या संख्येने इथं लोक येणार आहेत. हाँ, तो इन्होंने बताया कि बहुत ही मोटी संख्या में यहाँ पर शिव भक्त आएंगे, शिव भक्त पधारेंगे और शिव की कथा को सुनेंगे। बहुत ही मोटी संख्या में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख नहीं, 20 लाख से अधिक लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से पधारेंगे और पधार करके शिव भक्त का लाभ लेंगे।